को लगता है कि ये कोई आम बीमारी है। सांपों का झुंड एक जगह इकट्ठा होकर लोगों को मार रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये झुंड कोई आम झुंड है। ऐसा नहीं, ये कोई साधारण झुंड नहीं है। ये झुंड हमारे देश में जहर फैलाने का काम कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे देश की धरती पर नक्षत्र बदल रहे हैं। हमारे देश की धरती पर संकट का ग्रह शुरू हो गया है, और जब जब हमारे देश में संकट आया है, ग्रह खराब हो तो सिर्फ एक ही बचाता है। कौन? महाकाल। अब शिव जी स्वयं तो नहीं आएंगे, तब भी नहीं आए थे, अब भी नहीं आएंगे। वापस आएगी वो। शिव वरदानी महाशेष नागिन। नागिन हूं मैं। उसे बुलाना होगा। जी हाँ, जब जब हमारे देश में संकट आया है, महामारी आई है, वो आई है और उन्हें आना ही होगा। किंतु शेषनाग और शेषनागिन शादी के बाद नागलोक चले गए, कुछ ही महीनों बाद अपने बच्चों के साथ। जी हाँ, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। नहीं शेषनागिन, आप नागलोक नहीं जाएंगी। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ। शेषनागिन ने सब खो दिया था, उनका दिल टूट गया था, और अब वो वापस नहीं आएंगी। इसका मतलब शेष नागिन हम सबके बीच में है। हाँ, हमारे बीच में है, लेकिन समाधि में है, तप में है, ताप में है, पश्चाताप में है, क्रोध में है, स्थिर है, और अगर वो थोड़ी सी भी हिली तो लावा उठेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? देश को उनकी जरूरत है, उन्हें आना ही होगा। वो नहीं आएंगी, पर हम उन्हें लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सालों बाद आज भी कैलाश पर्वत के पीछे शेषनागिन की समाधि है। आइए आप सब लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वो चमक दिख रही है आप लोगों को? वो रोशनी, वो शेषनागिन के तप का तेज है, और वो धधकती हुई ज्वाला, ऐसे लगता है कोई क्रोध में आकर समाधि लगा के बैठा हो। हम अपने श्रेष्ठ सपेरे भेजेंगे, देखते हैं उनके बिन की धुन पर कैसे नहीं नाचती है श्रेष्ठ नागिन। कैलाश के सामने और मानसरोवर के पीछे, वहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा है। वो जो कोई भी हो, हम उसे लेकर ही आएंगे। मैं जानता हूं शेषनागिन को वापस कैसे लाना है। वो नागिन है, उसे दो ही चीजें ला सकती हैं, या तो उसके भगवान शिव या फिर उसके देश की मिट्टी। मैं वापस नहीं आऊंगी। यार ये तो शेष नागिन है, पर बहुत गुस्से में लग रही है भाई। जिसने अपना सब कुछ खो दिया, उसके अंदर गुस्से के सिवा और क्या बचेगा। इज्जत करती है अपनी धरती माँ की, सिर्फ इसीलिए समाधि से निकली है। मैं बात करता हूँ। देखिए, हमें ना आपसे कुछ कहना है, क्या आप हमारी मदद करेंगी? कहना है कि धरती पर छोटे छोटे सपोले आए हैं, तांडव मचा रहे हैं बहुत ज्यादा। लगता है कहीं से कोई प्रयोग हुआ है।
वैसे ये तो प्रयोगशाला वाले सांप हैं, आप तो असली सांप हैं, ये तो नकली। वैसे ये छोटे छोटे पतले पतले सपोले आपके देशवासियों को मार रहे हैं, पता है आपको? वैसे मेरा नाम आकाश है। मैं वापस जा रही हूँ। अब दोबारा मेरी समाधि भंग मत करना। पानी डाल के देखो। की होया मेरी बच्ची नो? की हो गया? महर खोल रही है। महर उठ। को पहले कभी देखा नहीं मैंने। कौन है आप? वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सुना कि यहाँ पर सपोलों का हमला हुआ है। जो हमेशा अकेले होते हैं वो झुंड में हमला कर रहे हैं। ये सुन के मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर यहाँ से चिल्लाने की आवाज आई तो मैं देखने आ गई। महर मदद करने आई है, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर। हाँ, लोगों की मदद करना, उनकी जान बचाना तो अच्छी बात होती है ना। तो सोचती हूँ जितनों की जान बचा सकती हूँ बचा लूं। क्या हुआ मेरे बच्चे? चोट तो नहीं आई? क्या हुआ मेरे बच्चे? आप बेहोश कैसे हो गए? पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। ओ मेरे वाहिगुरु। उठो बेटा, उठो 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 उठो। वाहिगुरु वाहिगुरु, की हो गया? अरे बहुत शैतान है वो। क्या हुआ? अरे सुना है पीछे वाली गली में एक सपोला पड़ा हुआ है। हाय हाय, पर वो तो कह रहे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड मिलने जा रहे हैं। देखा तो है किसी लड़की के साथ। नहीं हो सकता है ना कि वो लड़की नहीं नागिन होए। ये बोली मंजीत, उसकी महबूबा नागिन? हाँ हो सकता है। अभी जो सांपों का हमला होया सी, हो सकता है कि वो सांपों ने इंसान का रूप धारण किया हो। ओ मेरे वाहिगुरु, दिन रात टीवी सीरियल देख के ना सिर खराब हो गया है तुम्हारा। लड़की में नागिन दिखती है तुमको? अरे तुझे पता है कि सतीश के लिए डॉक्टर ने क्या कहा? उसे बहुत गहरी चोट लगी है और एक अलग किस्म के घाव है उसके ऊपर। अब तो वो ठीक होके आप ही दसेगा कि होया की है। मैं सुनिया है बहुत गहरी सट लगी है, बहुत ही दिमाग पे भी लगी है। दिमाग भी परेशान है, डिप्रेशन में चला गया है, PTSD हो गया है। ये सपोली कौन है? क्या कहाँ से आए हैं? मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि पूरे शहर में सांप फैले हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहो। और ये जो भी सांपों का हमला हुआ है ना, बहुत खतरनाक है। ये जरूरत के बिना घर से बाहर मत निकलना। चलो चलो घर जाओ। अरे भाई आप ही जाओ। बहन जी, अब ये पूरे शरीर पे चोटें आएंगी आपके। एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मरहम पट्टी कर देता हूँ और दवाइयाँ दे देता हूँ। आप दवाइयाँ बेचते हैं क्या? हाँ, वो दवाइयों की दुकान है मेरी। आओ, बस 5 मिनट लगेगा। आओ। आप भी चलिए। हाँ। आपको दवाइयों की कितनी जानकारी है? अरे पूछिए मत, सब कुछ पता है इनको। बस डिग्री मिलते मिलते रह गई। एक बात पूछूं? एक बात नहीं 1000 बात पूछो। अगर ये शुरू हो गए ना तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। सांपों में सबसे ज्यादा जहर कौन सा होता है? जिन सांपों ने आज अटैक किया था उनका जहर बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी आदमी को काट लिया तो फिर वो बच नहीं सकता। और क्या ये जहर प्रयोगशाला में बन सकता है? वैसे तो ये जहर सारे सांपों में पाया जाता है, मगर ऐसा कोई जहर नहीं है जिसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सके। तो आप ये सोच रही होंगी कि इन सब की मुझे इतनी अच्छी जानकारी क्यों है? क्योंकि मैंने इनकी अच्छी तरह से खोजबीन की है, रिसर्च। आपको इनसे जो पूछना है आप पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले ये गर्म पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। तुम एक काम करो, इसको यहाँ रख दो। आपको बच्चे अच्छे नहीं लगते? मैं बच्चों से गुस्सा हूँ। तो फिर आपने मेरे बच्चे की जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मेरा गुस्सा एक तरफ और लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें बचाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपको सांप ने तो नहीं काटा, लेकिन आपको चोट बहुत लगी है, इसके लिए आपको दवा लेनी पड़ेगी। आपका ये जो जख्म है बहुत जहरीला है। मुझे जहर से कुछ नहीं होता।